सो हे गाइस, वेलकम बैक टू युवराज ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज से दिन की जो शुरुआत हुई है ना, वो एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम से हुई है, क्योंकि आज मेरा एग्ज़ाम डे है। तो मैं सुबह के 5 बजे उठ के 6 बजे रेडी शेडी होके आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। करते फटाफट ब्रेकफास्ट, दैन एग्ज़ाम देने जाते, देखते कैसा एग्ज़ाम गया है। क्योंकि मेरी आइज़ कैसी दिख रही है ना, और नोटिस करें आइज़ जो कैसी दिख रही है ऑन स्क्रीन और विदाउट स्क्रीन बहुत अलग दिख रही है। क्योंकि मैं रात को 2 बजे उठ के पढ़ रहा था, अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे माइंड में कुछ हुआ, मैं 2 बजे बुक खोल ली मैंने। मैं नींद में था, क्या था मुझे पता नहीं है, होश नहीं है इतना, लेकिन थोड़ा बहुत याद है मैं 2 बजे उठा था और फिर दोबारा सो गया था। तो चलो अब चलते, पहले एग्ज़ाम देने और ब्रेकफास्ट करते हैं। आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है आज। सो गाइस, ब्रेकफास्ट में है टोस्ट, ग्रिल टोस्ट है और साथ में चटनी ली है मैंने। और ये चटनी जो है ना, लाल मीठी वाली नहीं है, लाल तीखी वाली है जो मोमो के साथ मिलती है। साथ में हरी चटनी और ग्रिल सैंडविच है। सो ग्रिल टोस्ट खाते हैं और सैंडविच जो भी कहते हैं इसे वो खाते हैं, और यहाँ से निकलते हैं फटाफट घर से। सो गाइस, मैं तो जस्ट अभी घर से बाहर निकला था। बाहर दिखता क्या हूँ, बाहर तो फुल कोहरा कोहरा हो रखा है, कुछ ना कोहरा हो रहा है भाई। अब लग रहा है दिल्ली में ठंडी हवा चल रही है बाहर, यहाँ तक कि वो फ्लैग हिल रहा है, प्रॉपर हिल रहा था अभी भाई। बहुत ज़्यादा कोहरा हो चुका है, देखो पूरा कोहरे से भरा पड़ा है। और भाई मेरे तो पिछली बार ऐसा था नहीं, लेकिन आज हो गया भाई, इतनी ठंड हो गई है पूछो। मेरे पूरे हाथ इतने ठंडे हो चुके हैं, पूछो मत। कैसे जाऊँगा एग्ज़ाम देने, समझ नहीं आ रहा, इतनी ठंड हो रही है भाई। पूरे हाथ देखो कैसे हो रहे हैं मेरे हाथ, ये देखो भाई, मेरे पूरे हाथ जम चुके हैं एकदम, तो कितने वाइट हो रहे हैं ना। आप देख लो, खुद देख लो, मेरे हाथ ना जो खून है वो जम जाता है सर्दियों में, वो खून जमने से मेरे हाथ पूरे वाइट हो जाते हैं। वो हो चुके हैं अभी सही, इतनी कम ठंडा है, लेकिन जितनी भी ठंड बढ़ी रही है धीरे धीरे। और दिल्ली का तो भाई साहब पूछो ही मत, क्या है दिल्ली की ठंड वैसे इतनी फेमस है। तो गाइस, मेन रोड पे कोहरा देखो, लाइट भी नहीं दिख रही भाई, से लाइट की वजह से गाड़ी दिख रही है, तो गाड़ी दिखी नहीं रही। कोहरा इतना ज़्यादा हो रहा है पूछो मत भाई, बहुत ज़्यादा कोहरा है। और भी मैं रिक्शा वेट कर रहा हूँ, कोई रिक्शा नहीं आ रहा मेरे लिए। तो गाइस, मेट्रो पे आया था, मेट्रो भाई बाहर बहुत कोहरा हो रहा है, और बट टिकट लेते हैं उसके बाद चलते हैं। सो गाइस, अभी कर रहा हूँ मैं मेट्रो का वेट, और देखो पूरी मेट्रो पूरी प्रॉपर तक खाली है, मतलब ज़्यादा लोग हैं नहीं था स्टेशन पर, बहुत कम लोग हैं। फाइनली पूरा पेपर मस्त हो चुका है। मेरा पेपर तो बढ़िया गया, लेकिन मेरे दोस्त का पेपर बढ़िया नहीं गया। उसका ना एक 20 समर का आंसर छूट चुका है, इसलिए वो रो रहा है पीछे बैठ के, और मैं निकल गया, मतलब घर जा रहा हूँ, वो पीछे रो रहा है। सो भाई घर जाके सीधा बात करते हैं आप। इतनी बढ़िया भाई, काफ़ी अच्छा बना रखा है। बीच में कॉलेज वालों ने पुतला भी बना रखा है, ये बड़ा। और इधर ना कॉलेज वाले दो सांड को आपस में भिड़वा रहे हैं, खड़ा करवा के देख लो। सो गाइस, जस्ट ऊपर आते मेट्रो आगे, बस फटाफट मेट्रो लेता हूँ, घर जाता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैं जंग लड़के घर पे आ चुका हूँ। और जो जंग थी ना, वो थी एग्ज़ाम की जंग, और उससे बड़ी जंग थी रेड लाइन से जाना पिंक लाइन में, पिंक लाइन से आना नहीं गया था, हाँ रेड लाइन से पिंक लाइन से ब्लू लाइन, यही करते रहो। और बीच का डिस्टेंस इतना ज़्यादा रखा हुआ ना दिल्ली मेट्रो वालों ने, पूछो मत। ऊपर से इनकी एक्सीलेटर ख़राब, उस पर इनका ये ख़राब, उनका वो ख़राब, मेट्रो में सीट नहीं मिलती, पूरे रास्ते खड़ो क्या है, टांगों में लाशें पड़ चुकी हैं लिटरली। और अब मैं घर आके मस्त, मेरी मम्मी कुछ बढ़िया बनाना, मम्मी ने मेरे मस्त चीज़ बनाई है जो मुझे पसंद है। गाइस, घर में आ चुकी है, सरसों का साग बना है, मक्की की रोटी, ओ सरसों का साग और गेहूँ की रोटी बनी है, और ये सारा ना घी बटर जो भी है वही है। और ये देख लो रोटी वोटी आ चुकी है, मस्त खाते हैं अब। तो गाइस, मैं तो एग्जाम दे के आता ना, उसके बाद आके सो गया था, उतना थक चुका था खाना खा के, पूछो मत। मेरी अभी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं बहुत सारा, मैंने आधा घंटा सोया था, और आधे घंटे पर उठा, फिर कुछ घर के काम थे, फिर मैं वहाँ करने चला गया, वहाँ से आया, फिर पता चला युवराज के आज ट्यूशन में पार्टी है, तो युवराज भाई साहब ट्यूशन में पार्टी खा रहे हैं, और ट्यूशन से पार्टी खा के लेट आया, तो मेरे को चाय वाय भी नहीं मिली, और बस हमने बिना चाय पिए पढ़ने बैठ गया, और अब पढ़ने के नाम पे खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा। पार्टी हुई थी, क्या खा के आया तू? कुरकुरे और समोसे और केक और कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट और डांस हुआ। सही है भाई, ये होती है पार्टी। मेरे चल रहे एग्जाम, पार्टी एग्जाम, सही है भाई। और कुछ कहना चाहेगा? मैम को हैप्पी बर्थडे विश कर दे एक बार फिर से, हैप्पी बर्थडे विश कर दे। हैप्पी बर्थडे मैम कौन बोलेगा? हैप्पी बर्थडे मैम। और हम लोगों ने डांस भी किया था। अच्छा। सो गाइस, अब इतना थक चुका ना, लोग आगे बनाने बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अब तू पढ़ाई कर ले फटाफट, चल जा खड़ा हो, पढ़ाई का मुझे ड्राइंग बनानी तेरे उसमें, डूराइंग बनानी है, डूराइंग।
खड़ा हो। सो गाइस चलो युवराज फिर मैं ड्राइंग वगैरह बनाऊंगा मैं, उसके बाद रोटी खा के सो जाऊंगा। सो आज ज़्यादा कुछ है नहीं, सो आज के को यहीं एंड करते हैं। सो कल कब लोग कल देखेंगे यार, कल क्या बनाएंगे, क्योंकि ना थक जाता हूँ। पता है मैं बताता हूँ क्या हुआ कल, आपको बता मेरे एग्जाम कैसे, मैं आपको इवनिंग बताना, मैं आपको बताता हूँ 2 मिनट को, फिर व्लॉग ऐड करेंगे, आपको बताता हूँ रुको। सो गाइस हुआ यूँ, कल रात को ना मैं थोड़ा सोया था 12:30 बजे, ठीक है, और 12:30 बजे मैंने अलार्म लगाया सुबह 5 बजे उठने का, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता हूँ, जैसे हर बार मैं पढ़ता हूँ। एग्जाम से 5 बजे उठ जाता हूँ, जिस दिन एग्जाम है ना उससे एक रात पहले 5 बजे उठ के पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत, मतलब अपने सारी रिविजन वगैरह 5 बजे उठ के कर लेता हूँ। 6 बजे रेडी होता हूँ, 7 बजे कॉलेज के लिए निकल जाना शुरू करता हूँ ब्रेकफास्ट वगैरह करके। सो आज भी कुछ ऐसे हुआ था, मतलब मैंने रात को 12:30 बजे सोया, बाल खराब हो रहे भाई है, रात को मैं 12:30 बजे सोया अलार्म लगा के। अचानक से क्या होता है 2:30 बजे 2 बजे के करीब ना मेरी आँख खुलती है, और मुझे से मेरे फ़ोन में अलार्म बजा, वो अलार्म नहीं होता, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आता है, और मैं बिना ऐसे हल्की ना नींद वाली आँखों में, क्योंकि ना मेरी मैं एकदम ऐसे होता हूँ घूक सोता हूँ, एकदम घूक, होश आवास नहीं होता मुझे जब मैं सोता हूँ, ऐसा होता है कभी कभी, तो कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता, कभी कभी होता है। तो सेम ऐसे हुआ, और मैंने क्या किया, मैं सो गया, और जब सो के उठा 2 बजे तो मैंने अगली आँख खुली और मैंने देखे नींद में युवराज ने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो हुआ यूँ, फिर मैं उठा और मैंने जैकेट वगैरह पहनी, क्योंकि मैं कोल्ड में सो रहा था एकदम ना, बहुत गर्म गर्म होता है ना, तो फिर अच्छा मतलब नींद अच्छा दिया, तो मैंने जैकेट वैकेट पहनी और मैं बिना स्पेक्स लगाए बुक खोल के बैठ गया। 15 से 20 मिनट बुक खोल के बैठ रहा, ऐसे कुछ पढ़ नहीं रहा, बस बुक खुली हुई आँखों को, आँखें मेरी बंद है, और मेरे को ऐसा कर कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं नींद में हूँ। और उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर जब मेरी आँखें सुमन होने शुरू हुई ना, मुझे पता चला, मुझे होश आना शुरू हुआ धीरे धीरे। तो मैंने ना देखा यार ये कर क्या रहा हूँ मैं, और मैंने ना मेरे बिना चश्मे ऐसे लगाया, मेरे स्पेक्स भी नहीं है यार। युवराज बड़ा परेशान है, 2 मिनट को। तो हुआ यूँ कि क्या कह रहा था मैं खुद भूल गया। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरी आँख खुली, मैं नींद में, ना मेरे पास चश्मा ना कुछ, चश्मा लिया, फिर मैंने अपने फ़ोन को दोबारा खोल के देखा, भाई मुझे पहले फ़ोन छूने का देता ना, तो फ़ोन छुआ मैंने, मैं फ़ोन जब मैंने 2:30 बजे हैं, अभी 2-2:30 बज रहे हैं यार, तो ये क्या हो रहा है, मैं किस टाइम उठ गया। फिर मैं अंदर आया कमरे में, मैंने देखा मैं सब सो रहे हैं, फिर मैंने घड़ी को देखा, घड़ी में भी 2 बज रहे हैं भाई, फिर मैं दोबारा सो गया। उसके बाद सुबह 5 बजे दे दनादन अलार्म पे अलार्म, अलार्म पे अलार्म बजी जा रहा है, कम से 6 से 7 बार बज गया, ठीक है, 5 बजे, और मैं सो रहा हूँ, कोई होश नहीं। 5:30 बजे मेरी आँख खुलती है अचानक से, जब दोबारा अलार्म बजता है 5:30 बजे वाला, और उसके बाद जब मुझे एकदम से हवा याद हो, भाई पढ़ना था याद, रिवीजन करनी थी, सब रह चुका है। 5:30 बजे लेके मैंने 6:15 बजे तक रख के पूरा रट्टा मारा, साथ जो मैंने पढ़ा था ना सबको मैंने दोबारा रिवाइज कर लिया, और फिर रेडी वेडी हुआ, कॉलेज चला गया। कॉलेज चला, बाहर देखा धुंध इतनी, ठंड के बारे में काँप रहा हूँ, और ऐसे हम कॉलेज पहुँचे तो वहाँ पता चला मेरे एक जो बेस्ट फ्रेंड कह सकता हूँ, अच्छा दोस्त कह सकता हूँ, सो भाई साहब एक शर्ट पहन के आए सिर्फ, और ऊपर से हाफ वो होती नहीं है पफ जैकेट जिसे कहते हैं, वो पहन के आया। उसको मैं क्या ही बोलूँ क्योंकि वही गलती मैंने भी की थी, मैंने भी पतली सी ना ये हुड्डी पहनी थी, और नीचे कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे एज यूजुअल दिल्ली में ठंड नहीं पड़ रही थी इतनी, और हमें लगा शायद ठंड नहीं होगी, क्योंकि लास्ट एग्जाम में ठंड नहीं थी, गर्मी थी, और एकदम से इतनी धुंध, इतनी ठंड पड़ गई दिल्ली में एक रात में, और हम पागल हो गए। क्या करते। देन हुआ यूँ, आज की एग्ज़ाम कैसा गया, अब इस पर बात करते हैं। सो आज की एग्ज़ाम था काफ़ी ज़्यादा लेंथी था, इतना ज़्यादा लेंथी था बाबा रे बाबा, पूछो मत। वो 3 घंटे का एग्ज़ाम सिर्फ बोला गया था, 3 घंटे एग्ज़ाम था नहीं। मेरे को पहले जब मेरे 20 नंबर का आंसर था ना, उसको लिखने में कम से कम 1 घंटा लगा था मेरे को, क्योंकि मैंने पूरी स्टोरी डिफाइन करनी पड़ गई थी, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसी थी। उन्होंने पूछा ही एंड पार्ट था कि मुझे एंड पार्ट डिफाइन करने के चक्कर में पूरी स्टोरी डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड पार्ट में हुआ क्या था सोचो, जिससे मैंने अपना 1 घंटा गवा दिया एक क्वेश्चन करने में 20 नंबर का, जिससे मैंने शीटें भरी, कम से कम 5 शीटें भरी सिर्फ एक क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन का भी सेम हिसाब, और थर्ड क्वेश्चन तो भाई मुझे भगवान की दया से सच बताऊँ तो मुझे ना सिर्फ उसकी स्टोरी पता थी, क्वेश्चन पूछ कर मुझे समझ भी नहीं आया था। तो मैंने क्या करा, स्टोरी पूरी की पूरी स्टोरी डिफाइन तो करी नहीं थी, क्योंकि कंपलसरी 20 नंबर के क्वेश्चन में मुझे लेंथी थोड़ा करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैंने वो थोड़ा लेंथी करा, देन उसके बाद मैंने थोड़ा क्वेश्चन समझने की कोशिश की, तो मुझे समझ नहीं, मैंने आगे से पूछा, तो मुझे सर ने बोल दिया, ओए आवाज़ में निकाल
ठीक है। तो मैंने तब भी मैंने पूछ लिया जैसे जैसे करके ना, अपनी अरेंजमेंट करके पूछा मैंने, भाई बता दो। फिर उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया और फिर मैंने वो कर लिया कंप्लीट। तो मुझे उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, मैं वो भी कंप्लीट हो गया। बात आई जब 10 नंबर के क्वेश्चन आए, सबसे पहला पार्ट वो था जो मैंने छोड़ दिया, मैंने 10 नंबर क्वेश्चन करे ही नहीं थे। मैं डायरेक्ट पूछा पार्ट भी 20 नंबर क्वेश्चन करने में। अब 10 नंबर के 3 क्वेश्चन करने थे। अब 10 नंबर के जो 3 क्वेश्चन करने थे ना, उसमें मैं रो गया, क्योंकि उसमें कम से कम मुझे ना 2.5-3 पेज लिखना कंपलसरी था, और मैं करूँ तो करूँ क्या। 1 2 3 मैं भाई साहब 4 कंफ्यूज। 5 6 7 और अब टाइम बचा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा, 1 घंटा और 3 क्वेश्चन। और मुझे यहाँ इतनी तेज वॉशरूम लगी थी, पूछो मत। और तो अच्छी बात है वॉशरूम मेरी क्लासरूम में था, मैं भागा फटाफट वाले वॉशरूम। उसके बाद मैं अपनी स्पीड में आ गया एकदम, जैसे होता नहीं है गंदी राइटिंग वाली स्पीड। 1 घंटे में 3 क्वेश्चन उठाए। लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन मैं कर रहा था ना, उसमें मेरे से हो गई गलती, क्योंकि उसमें सिर्फ मैं भर के 1 पेज आया हूँ और ऑथर के बारे में लिख के नहीं आया। तो मुझे समझ में नंबर मिलेंगे किस पेज में। मैंने ऑथर, मेन तो ऑथर है ना जिसने लिखी, ऑथर लिखा नहीं, स्टोरी लिख दी। और स्टोरी में तो क्या था, उसकी बहन भाई के बारे में डिस्क्राइब करना है, मैंने उसके बाद तो क्या लिख दिया, बहन भाई का नाम नहीं लिखा, सिस्टर ब्रदर। अब मुझे समझ आ रहा है जो मेरा पेपर चेक करने वाला है उसका क्या होगा, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा लास्ट आंसर में, क्योंकि बाकी सारा पेपर में सही था, बट मैंने निपटा दिया, टाइम बहुत कम था, शॉर्ट में लिखना था, लिख दिया और 1 पेज भरा, क्या ही जाएगा, नंबर मिले ना मिले क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी सारा पेपर सही है। नंबर मिलेगा हाँ, 0। लेकिन मज़ा ये आया जब मैं पेपर हो गया, मेरे पेपर चलो ठीक था, लेकिन मेरे पेपर के साथ साथ किसी का पेपर खराब भी गया, बता तो किसका। सो गाइस, पेपर जिसका खराब गया था वो था मेरा दोस्त, जिसकी मैं सुबह बात कर रहा था, शर्ट पहन गया था, उसी का पेपर खराब गया, बेचारा पेपर कर ही नहीं पाया वो। उसका एक क्वेश्चन 20 नंबर का छूट चुका, 20 नंबर का क्वेश्चन छूट गया। क्यों? क्योंकि वो भाई साहब लिखते ज़्यादा है, या कुछ उसकी शायद स्पीड स्लो होगी, कुछ भी था मुझे नहीं पता। वो वैसे मेरे से ज़्यादा पेपर लिखता है, सबसे ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा लिखता है, बहुत लेंथी करता है क्वेश्चन को, ये उसकी आदत है। सो उसका एक आंसर रह चुका है। और ये बात मैंने उससे सुबह कही थी मजाक मजाक में, वेट ये थोड़ा बता दूँ। तो ना हुआ यूँ, मैंने उसे दिन गेड़ा मैंने उसे ये बोला था कि भाई, अरे यार लड़के ने बड़ा परेशान कर दिया है। तो ना हुआ यूँ, मैंने से सुबह ना जब हम गए थे, मैंने उसको ये बोल दिया भाई तेरा क्वेश्चन आज भी रह जाएगा, क्योंकि लास्ट एग्जाम में भी उसका एक आंसर रह चुका था थोड़ा सा, बट इसलिए मैंने उसका मजाक में भाई तेरा आज भी रहेगा, वो लिटरली रह गया। सर ने उसका पेपर छीन लिया एंड टाइम में, जब छुट्टी होती ना तब एंड टाइम में छीन लिया। मैं भी वहीं बैठा था, मेरा भी छीना गया था, क्योंकि मैं भी एंड में लामे वगैरह लिख रहा होता हूँ, कंक्लूजन दे रहा था, तो मैंने छीन लिया था, मैं कंक्लूजन नहीं लिख पाया। तो जैसे छीना, वो खड़ा हुआ और मुझे सुनाना शुरू किया, ओए तेरी वजह से मैंने पेपर ले लिया, ओए तेरी वजह से मेरा आंसर छूट गया। उसको लगा कि मेरी वो क्या कहते हैं बददुआ वगैरह लगी। बट मैंने तो भाई दिल से बोला था, मजाक मस्ती बोलता है, एज ए फ्रेंडशिप मैंने बोला, और सच में पेपर ले लिया। बड़ा बुरा लगा, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई। पता नहीं क्यों, वो बोली होगी हम तो डूबेंगे, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे सनम वाली बात। ना मैं खुद पढ़ूंगा ना किसी और को पढ़ने दूंगा। मम्मी देख के हंस रही है अभी। कैसा आदमी है ये। तो ये थी मेरी आज के एग्जाम की राम गाथा। सो आज के लोग को यही करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। लेकिन जाते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। बाय। ये मैंने फोन गिर दिया, सॉरी। तो बाय।